तो चलिए हमारे पहले स्टॉक को देख लेते हैं जो कि है इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या? जोमेटो। जोमेटो का नाम अभी चेंज हो गया है, इट हैज बिकम इटर्नल नाउ। इसमें सबसे अच्छा बात क्या है पता है? यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना। एक फॉलिंग चैनल आप बोल सकते हो, या फिर बहुत लोग इसको ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फर्स्ट। अगर आप ये देखो, ऐसा कुछ, ये एक था और यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप था। तो आप बोल सकते हो ये ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट हमें मिला। ये कैसा आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न बन रहा था, कुछ ऐसा। ये भी आप मान सकते हो, जो भी मानो। इसने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अपने इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद देखो रिटेस्ट भी किया और एक फाइनली बिग बार कैंडल भी दिया है। ये एक हो गया। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें, इमीडिएट स्विंग्स पे जो रेजिस्टेंस था ना, ये एक पूरा लेवल है इसके पास, जो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए देखो यहाँ से ऊपर से लास्ट दिन एक रिजेक्शन भी इसको मिला है। वेल एंड गुड, ये एक फाइंडिंग हुआ। अब दूसरा चीज जो अच्छा लग रहा है, इस पे अगर आप आरएसआई लगा के देखो, इधर आप देखना, प्राइस को देखो। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली इधर नीचे आ रहा है। बट आप आरएसआई को देखो, आरएसआई ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस, और इसके बाद इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये चीज इसमें अच्छा हुआ। इसको ट्रेड कैसे करना है वो देखो, अभी नहीं बाई करना है, क्योंकि अभी इसको ये एक रेजिस्टेंस जोन पे है। जब ये अपने इस ग्रीन कैंडल के हाई को निकालेगा ना, तब एंटर करना। सिंपल है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस निकलता है तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना इधर का, इसको भी ये तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। और फिर इसके बाद ऊपर काफी सारे टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? क्योंकि एक बड़ा कैंडल है, तो आप इनिशियली स्टॉप लॉस इधर रखोगे, ठीक है, इधर रखोगे। और आपके पास टारगेट्स कौन से होंगे? पहला टारगेट ही आपका हो जाएगा ये लेवल्स। फिर यहाँ पे देखो एक बड़ा रिजेक्शन है प्लस एक गैप पेंडिंग है, तो ये लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप सेकंड टारगेट रखो यहाँ पे। इस लेवल को अगर वो क्लियर करता है तो फिर वो सीधा जाएगा इन लेवल्स के पास, और फिर इसका ऑल टाइम हाई टारगेट है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि इतना तो ये जाए, 1:2 आपको मिले। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 1:3 का आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ये तब है जब आपने इतना बड़ा एक स्टॉप लॉस रखा है। इतना भी कुछ बड़ा नहीं है, कितना ही होगा ये स्टॉप लॉस, 236.19, सो अराउंड 16-17 रुपीज का स्टॉप लॉस है इधर, ठीक है। अब इसमें और एक चीज हो सकता है कि आज के दिन इसमें एक इनसाइड कैंडल बने, या इनडिसीशन कैंडल बने, या एक छोटा सा कोई कैंडल बन जाए। मतलब क्या? इधर ही आज समझो प्राइस खुला, एक ऐसा अंदर ही एक छोटा सा कैंडल बन गया, राइट। ग्रीन हो रेड हो वी डोंट केयर, या फिर एक छोटा सा रेड कैंडल इधर बन गया। और जब नेक्स्ट दिन मार्केट खुले, लेट मी ड्रॉ इट नाइसली, समझो ऐसा कोई इधर एक छोटा सा कैंडल बन गया इसी के अंदर, या थोड़ा सा इसके ऊपर बन गया कैंडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर बन गया तब आप एंट्री ले लो। और अगर अंदर ही बन गया ऐसा छोटा सा कैंडल, तो जब नेक्स्ट दिन इसका ब्रेकआउट होना, तब आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। ब्रेकआउट होते वक्त एंट्री बनाओ, और तब स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना, ये छोटे से कैंडल के नीचे रखना। तो इस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपके टारगेट्स यूज हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आज के दिन ही ये ब्रेकआउट दे देता है, अगर आज के दिन ही ये समझो ब्रेकआउट दे देता है इसी कैंडल पे इस तरीके से, तो तब आपको एंट्री तो यहाँ ही लेनी पड़ेगी और इनिशियल स्टॉप लॉस इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए इटर्नल या फिर जोमेटो का एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के तरफ। नेक्स्ट आते हैं हम आरबीएल बैंक के तरफ। ये भी मैंने कुछ 2-3 हफ्ते आगे आपको दिया हुआ था, 1 हफ्ते आगे दिया हुआ था हमको, तब अभी तक एंट्री नहीं मिला है। कल परसों ही इसने एक ब्रेकआउट दिया है हमको, सक्सेसफुल एंट्री इस पे मिला है, एंट्री हमारा ट्रिगर हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मैंने आपको दिया क्यों था। दिया इसलिए था, इसमें एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा था।
अब देख सकते हो प्राइस साइडवेज था बट आरएसआई ऊपर जा रहा था। ठीक है, इस सेटअप पे मैंने आपको एंट्री दिया था। और प्लस एक ये ड्रावर्स बॉक्स का यहाँ पे पैटर्न था। सिर्फ आप इतने से जगह को अगर देखो ना, तो ये एक ड्रावर्स बॉक्स का पैटर्न था और ऑल ओवर ये एक पूरा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ये होल एरिया दिख रहा है आपको, पूरा एक कंसोलिडेशन है, इसी के अंदर प्राइस घूम रहा है। और एक स्लाइट राउंडिंग बॉटम टाइप यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे दिख रहा है स्लाइट। तो फाइनली इस पूरे जोन का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो ये था। हमको इधर देखो अब ब्रेकआउट मिला है, 2 दिन हुआ हमें ब्रेकआउट मिला है। जिन्होंने ब्रेकआउट पे एंट्री बनाया वेल एंड गुड, पर अभी भी आपके पास एनफ चांस है बनाने का। ये 4-5 रुपए ही ऊपर गया है। तो आज के दिन अगर इस कैंडल का हाई निकलता है, जो प्रीवियस डे कैंडल है उसका हाई अगर निकलता है, तो आप एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस इधर ये बिग कैंडल के हाफ में कहीं रखोगे इधर। और टारगेट्स इसमें काफी अच्छे आएंगे हमारे पास। हर स्विंग पे एक टारगेट है। पहला टारगेट तो आपका ये होगा, ये रेड कैंडल का हाई आपका एक टारगेट होगा। फिर यहाँ पे देखो एक गैप पेंडिंग है, तो ये गैप फिल ट्रेड के लिए आप एक टारगेट लोगे जिसका ये टारगेट होगा। सेकंड आपका ये स्विंग एक टारगेट है, थर्ड। फिर ये टारगेट्स, देन दिस, इसके ऊपर जाओगे तो दिस, एंड फाइनली दिस। यहाँ तक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट ये ऑब्वियसली 1-2-3 दिन में आएगा नहीं, 2-3 महीने लगेंगे आने में। तो यहाँ तक के आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कम से कम भी अगर आप मैं बोलूँ तो आप यहाँ तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट करके चलो ही चलो, तो भी आपका 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट आ रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको। इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखो, और आज अगर इसका हाई टूटता है तो एंट्री आप बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास केफिन टेक्नोलॉजीज, डेली टाइम फ्रेम पे है। अब इसका मेन बात है, प्राइस बोथ अपने 200 और 50 EMA के ऊपर निकला है। और ये मैं आपको प्रीवियस मतलब इटर्नल के उसमें बोलना भूल गया था, जोमेटो के जब एनालिसिस पे, कि वहां पे भी प्राइस 200 और 50 EMA के ऊपर है। ठीक है, तो फाइनली प्राइस अपने 50 और 200 EMA के ऊपर निकला है, मतलब बुलिश है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप इस कैंडल को भूल जाओ, क्योंकि ये फ्रीक ट्रेड था। आप देखोगे ना, अगर आप जितने भी चार्ट देख रहे हो, 100, 200, 300 चार्ट, सब में ऐसा एक कैंडल बना है और ये पूरे चार्ट पैटर्न को खराब कर रहा है। और ये फ्रीक है, मतलब अचानक से निफ्टी 10%, 6% नीचे खुल गया, स्टॉक्स 10% नीचे खुल गए। इसको आप इग्नोर करो। अगर आप इस कैंडल को इग्नोर करते हो ना, तो आप पैटर्न देखो, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम टाइप बन रहा था, और एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, मतलब मोर और लेस कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ बन रहा था, अभी भी बन रहा है। और अगर आप करंट लेवल पे देखोगे ना, ब्रेकआउट जो जोन है इसका, मतलब ये जो जोन है, इधर से इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस टाइम भी इधर से इसने रिवर्सल लिया था, यहाँ से इसका रिवर्सल था, एक इसमें नीचे आया था ये। और अभी करेंटली इसी जोन से देखो एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, ऊपर एक विक बना हुआ है, बड़ा सा विक है। तो एकदम सिंपल एनालिसिस रखेंगे इसका, क्या करना है हमको। अच्छा, और एक चीज जो इसमें ये स्टॉक मैंने चूज क्यों किया, ये कैंडल पे इतना रिजेक्शन होने के बाद भी लुक एट द वॉल्यूम्स आर क्रेजी। कितना बड़ा वॉल्यूम है। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में जाता है उसका वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है। यहाँ पे देखो सेम हुआ है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आप देखो, कितने सारे बड़े बड़े वॉल्यूम्स, और इधर क्योंकि देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बने थे, इट वाज गिविंग आउट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। फाइन। इसके बाद जब प्राइस अपना ये हैंडल बनाने आया, यहाँ पे कैंडल के साइजेस देखो क्या हुआ, छोटे हो गए, एकदम स्क्वीज हो गए। और यहाँ पे फिर इसका वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स ड्राई हो गए एकदम। मतलब क्या, ये अपने अक्यूमुलेशन फेज में आ गए, मतलब कोई यहाँ पे स्टॉक बेचना नहीं चाह रहा था। और अभी इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, ह्यूज वॉल्यूम। मतलब क्या, इसने एक लक्षण दे दिया कि भाई मैं अब ब्रेकआउट के तरफ जा रहा हूँ। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो देख लो। एकदम सिंपल रखना है हमको। ये जो कैंडल बना है ना, इसका जो ऊपर का ये विक है इतना बड़ा, ये विक के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। जनरली आपको इसके ऊपर एंट्री बनानी चाहिए, बट मैं आपको ये अर्ली एंट्री सेटअप दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी फिर छोटा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, आप इतना ऊपर लोगे
वहां पे जो स्टॉप लॉस होगा इधर भी वही स्टॉप लॉस है। तो इसके ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए जब प्राइस निकले। स्टॉप लॉस ये कंसोलिडेशन के नीचे इधर कहीं। आप अगर इस लेवल पे भी एंट्री लेते हो ब्रेकआउट होते वक्त, तो भी मैं आपको यही स्टॉप लॉस दूंगा रखने के लिए। इससे बेटर है आप अभी ले लो ये स्टॉप लॉस, 60 70 80 रुपए बचा लो, स्टॉप लॉस इधर रख दो। इसका पहला ही टारगेट होने वाला है ब्रेकआउट के बाद ये स्विंग। सेकेंड टारगेट होगा ये जो रिजेक्शन है, ये लेवल्स। थर्ड टारगेट फिर ये जितने भी बिग कैंडल्स है ना, बिग रेड कैंडल्स, इसका हाई अपना टारगेट होगा इस तरीके से। तो अपने पास जाने को काफी स्पेस है। और इनिशियल स्टॉप लॉस बड़ा है, कोई बात नहीं, उसमें 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा इनिशियल, बट फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके मैक्सिमम प्रॉफिट स्क्वीज आउट कर लेना। तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है के फिनटेक। नेक्स्ट स्टॉक है अपना सीपी कैप, ठीक है। और करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे, इसको मैंने आपको आगे भी शेयर किया था इस इधर कहीं, जब मुझे इस पे आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा था। यहाँ पे दिख रहा है प्राइस नीचे आ रहा था और आरएसआई ऊपर जा रहा था। तब मैंने आपको बोला था कि ये इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप एंट्री बना सकते हो। तो अगर आपने इस लेवल पे लिया होगा तो आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होगे। ये तो हो गया प्रीवियस टाइम का। अब करेंटली देखो क्या है, ये है इसका मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये दिख रहा है ये जोन, यहाँ पे देखो एकदम मार्केट साइडवेज था और फाइनली एक ब्रेकडाउन मिला, तो ये इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और करेंटली देखो ये अपने उसी जोन से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये एक पैटर्न बनने के प्रोसेस में है, बना नहीं है, प्रोसेस में है। कौन सा पैटर्न? राउंडिंग बॉटम, या फिर अगर मैं उसको और अच्छे से बताऊं तो कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हो गया इसका राउंडिंग बॉटम। अभी ये नीचे आ रहा है, कल को धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा तो ऐसा पैटर्न बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन जाएगा। ये मैं आपको आगे से बता के रख रहा हूँ, इसको अपने रेडार पे रखो। अभी कोई एंट्री नहीं बना है इस पे, अभी कोई एंट्री नहीं है, अपने रेडार पे रखो। जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन लेंगे, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल बनाने के प्रोसेस में है। अब अगर समझो फ्यूचर में यहाँ से प्राइस ऊपर आता है धीरे धीरे करके और ब्रेकआउट देता है, तो आप इस ब्रेकआउट पे बाई करोगे। आप इस ब्रेकआउट पे बाई करोगे, उस हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे। जब ये ब्रेकआउट होगा स्टॉप लॉस रखोगे। और आपका पहला ही टारगेट ना यहाँ इस लेवल्स का मैं आपको दूंगा। पहला टारगेट मैं आपको इस यहाँ तक ये जाएगा। ये एक टारगेट पकड़ो और ये एक टारगेट पकड़ो। और जब भी ब्रेकआउट होगा ना, अगर आपने सही टाइम पे इस पे एंट्री नहीं बनाई तो आप फिर नहीं बना पाओगे। ये जब भी ब्रेकआउट देता है बहुत बड़े कैंडल्स बनाता है, ये बहुत बड़े कैंडल्स बनाता है। इसका एग्जांपल यहाँ देखो, कैंडल का साइज देखो, दिख रहा है। ये दो कैंडल में आप ऑलमोस्ट 80 90 रुपए का साइज है। इधर एक कैंडल का साइज देखो, जब भी इसको ब्रेकआउट देना होता है, यहाँ देखो कैंडल का साइज देखो। तो ये ऐसे 2 3 बड़े कैंडल बनाएगा ब्रेकआउट के ऊपर और सीधा अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। इसलिए मैंने ये आपको आगे से दे दिया कि इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना और रोज मॉनिटर करना। जिस दिन ब्रेकआउट हो आप एंट्री बनाओगे और 2 से 3 दिन के अंदर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। और ये तो मैंने स्विंग्स देख के और प्राइस एक्शन देख के आपको टारगेट दिया। अगर ये सच्ची में कप एंड हैंडल बना के ऊपर फटता है तो इसका टारगेट निकालने का एक अच्छा तरीका है, जो क्या होता है पैटर्न बेस्ड टारगेट। आप लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट का रेंज निकालते हो और उसको ब्रेकआउट के ऊपर रख देते हो। तो अगर उस तरीके से भी हम टारगेट देखें तो टारगेट आ रहा है हमारा ऑल टाइम हाई लेवल्स, दिख रहा है, इन लेवल्स तक का हमारा टारगेट आ रहा है। तो कल को आपका टारगेट 1 टारगेट 2 सेटिस्फाई हो जाता है, आप 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देना और रिमेनिंग 50% या 25% क्वांटिटी को आप यहाँ तक भी खींच सकते हो या फिर फर्दर ऊपर भी जा सकते हो। कि अगर इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया फिर तो ये अनचार्टेड जोन पे आएगा। तो एक अर्ली ट्रेड सेटअप मैंने आपको दे दिया, इसको वॉच लिस्ट में रखो। अभी नेक्स्ट स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इधर देखो, सबसे पहले तो प्राइस अपने 200 EMA के ऊपर भी निकल चुका है और 50 EMA के ऊपर भी निकल चुका है।
और जब ये 50 EMA पे था तब मैंने ये आपको शेयर किया था, इस बेसिस पे कि ये अभी 50 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर यहाँ से इसने बाउंस लिया तो फिर एक अच्छा टारगेट हमको दे सकता है, बट 200 EMA विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और प्लस तब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर बना है, इसको अगर आप पूरा फ्लैग का पोल मानो तो ये एक फ्लैग बना हुआ है, फ्लैग एंड पोल है। जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट मिले आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और हो भी सकता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट देके फिर जाए। तो वेल एंड गुड, फ्लैग एंड पोल का हमको एक अच्छा यहाँ पे एंट्री मिला, और उसके बाद से प्राइस करीबन 30-40 रुपए ऊपर है। जिन्होंने लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया उनके पास अभी भी चांस है। अब अगर आप बिगर पिक्चर पे देखोगे ना, आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, विच इज योर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखो, दिखा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो बुक से कंपेयर मत करो, कोई पैटर्न ऐसा पिक्चर परफेक्ट बनता नहीं है, थोड़े उसमें इम्परफेक्शंस होते ही है। यहाँ पे जैसे कि ये नेक लाइन थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, उतना एग्जैक्ट पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। इसका फाइनल जो नेक लाइन था वो इधर था, जिसका एक ब्रेकआउट हमें मिला है सक्सेसफुल। ये नेक लाइन था इधर, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला, और एक अभी रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो देखो। करंट जो कैंडल बना ना प्रीवियस दिन का, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हम एंट्री बनाएंगे। मुझे लगता है क्या होगा पता है, अभी कुछ दिन इसको कंसोलिडेट करना चाहिए साइडवेज बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और फिर निकलना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। आप देख रहे हो तो प्राइस ऑलरेडी लगातार 3 दिन बड़े ग्रीन कैंडल बना के काफी मूव दे चुका है। अभी थोड़ा इसको साइडवेज चले जाना चाहिए ऐसा, और फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। बट एनी विच वेज, अगर ये इस कैंडल का हाई को निकालता है तो आप एंट्री लोगे, ठीक है। यहाँ होगी आपकी एंट्री। स्टॉप लॉस आप रखोगे इधर तक का, सेफ स्टॉप लॉस, या फिर नॉर्मली बोलो तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखो। और आपके लिए टारगेट्स फिर क्या होंगे, ये एक टारगेट होगा आपका, फिर ये स्विंग एक टारगेट होगा। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर आपको दिख रहा है तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इन सारे लेवल्स को हम अपना टारगेट मान सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ तक ही आएगा, क्योंकि यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो भी आपने 1:2.5 1:2.6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट कमाया है, विच इज गुड। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पे रख लीजिए।